मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में अक्सर उलझा रहता है, उसमें डूबा रहता है? इसका उत्तर है डर के कारण, भय के कारण। फिर भय किस बात का? एक ही भय है जो लोगों का छाया की तरफ पीछा कर रहा है, चौबीसों घंटे जागते सोते। और वह भय यह है कि अगर मैं व्यस्त ना रहूं, उलझा ना रहूं, तो मुझे मेरे भीतर का शून्य दिखाई ना पड़ जाए, कहीं वह अतल खाई दिखाई ना पड़ जाए। और वह अतल खाई है। तो भय एकदम झूठ भी नहीं, निराधार भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त हो, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, तो तुम अचानक तुम्हारे भीतर शून्यता का अनुभव करने लगोगे। भीतर खाली खाली अनुभव होगा, खाली महसूस करोगे। तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाना पसंद करोगे, क्योंकि खाली में अहंकार मरता है, डूबता है। इसलिए अहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रहकर ही अहंकारी अपने को कुछ मान सकता है कि मैं कुछ हूं, मैं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। इसलिए लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे नहीं। बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं, ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया को लगे कि मैंने कितना बड़ा असंभव काम कर लिया है। छोटे मोटे कामों में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते हैं। कि झाड़ू लगाओ, कि खाना बना लो, कि रोटी बनाओ, कि पानी भर लो। इन बातों में से कितना बड़ा अहंकार पैदा कर लोगे। लेकिन प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम बन जाओ, इसमें उसे भारी अहंकार पैदा होता है। भारी अहंकार पैदा होता हुआ प्रतीत होने लगता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं 140 करोड़ लोगों में सर्वश्रेष्ठ हूं। इसलिए लोग दौड़ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, और लोग उस स्थिति तक पहुंच जाना चाहते हैं जहां वह ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रह सके, जहां वह ज़्यादा विशिष्ट लगे। मनुष्यविद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शून्यता से घबराया हुआ होता है, उतना ही वह पद लोलुप हो जाता है। भीतर जो लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, वह पद लोलुप हो जाते हैं। पद की दौड़ हीनता का प्रक्षेपण है। जो व्यक्ति सचमुच ही हीनता में लिप्त नहीं होता, वह पद की दौड़ में कभी नहीं होता। साधारण आदमी अपने में संतुष्ट रहता है। उसे करना क्या है? वह जैसा है उसमें ही परमानंद को महसूस करता है। उसका आनंद प्रधानमंत्री होने में नहीं है, न ही राष्ट्रपति, न पूंजीपति, न धनवान, न यशस्वी, जैसा आजकल आप हर जगह देख रहे हो। उसका आनंद तो वो जैसा है वैसा होने में ही है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप संतोष से दोस्ती करो। और संतोष से दोस्ती कौन कर सकता है? उससे तो वही दोस्ती कर सकते हैं जो अपने भीतर के शून्य के साथ रहने के लिए साहस रखता हो। इस संसार में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा साहस कि तुम बिना कुछ किए खाली बैठ जाओ, कुछ पल, कुछ लम्हे मौन होकर के गुजारो। शाम सवेरे जब भी समय मिले ध्यान में बैठ जाओ। इससे बड़ा कोई साहस इस दुनिया में नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही आप पल भर के लिए आंख बंद करके बैठोगे, फिर जो तुम्हारे भीतर घटित होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
क्योंकि जैसे जैसे तुम भीतर की गहराइयों की यात्रा करोगे, जैसे जैसे सूक्ष्म कृतियों को छोड़ते जाओगे, मन के समस्त कार्यों से छूटोगे, तो फिर तुम्हारे भीतर शेष कुछ भी नहीं बचता। तुम स्वयं भी नहीं बचते। तुम जब ऐसा साहस करते हो कि तुम हो ही नहीं, तभी परमात्मा में विलीन हो सकोगे। क्योंकि तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं हो सकोगे। वो जो शून्य तुम्हारे भीतर फलित होता है, वही परमात्मा की आभा है। तुम मिटोगे तभी उसके दर्शन हो सकेंगे। फिर प्रश्न यह उठता है कि जीवन में सार्थक क्या है? सार्थक कुछ भी नहीं। क्या आप समझते हैं? रोजमर्रा के कार्य जैसे अखबार पढ़ना, दिल्ली में किस नेता को, किस मंत्री को, किस संतरी को क्या हो गया, किस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, कौन सा रोग फैल गया, किसने किसको मार दिया, क्या आपको ये सब सार्थक लगते हैं? क्या तुम इन्हें काम की बात पढ़ते मालूम होते हो कि गांव घर की बात कर ली? नहीं, ये सब सार्थक नहीं है। आप रोजाना की भांति फिर दफ्तर चले जाओ, क्या वह सब सार्थक बातें हैं? इस सारे ताम झाम उठापटक की महत्ता केवल इतनी ही है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त का आप पेट भर सको। इसके अलावा कुछ भी सार्थक नहीं। अब बड़े मजे की बात यह है कि जिस भी आदमी से पूछो कि रोटी किस लिए कमाते हो, कि उसका उत्तर होता है जीने के लिए। और फिर दूसरा प्रश्न जब पूछा जाता है कि जीते किस लिए हो, तो उसका उत्तर होता है रोटी कमाने के लिए। ये कौन सी सार्थकता है कि जिसे किस लिए जीते हो उसका उत्तर होता है खाने के लिए, और खाते किस लिए हो तो उसका उत्तर होता है जीने के लिए? ये सार्थक नहीं है। जो बहुत बुद्धिमान है उन्हें यह दिखाई पड़ गया कि ये सब असार है, कि उठे रोज सुबह और चल दिए रोटी कमाने, फिर सांझ हुई घर को लौटे, फिर दूसरे दिन चल दिए रोटी कमाने। ऐसे आते जाते एक दिन पता चला कि हम स्वयं ही समाप्त हो गए। यहां रह के भी जीवन में पाया क्या? हमारी उपलब्धि क्या रही यहां पर? जीवन के अंत तक आपको हाथ क्या आया? कुछ भी तो नहीं। मृत्यु के बाद और मृत्यु में बचा क्या? मृत्यु में जो बचा वही सार्थक है। सार्थक की परिभाषा भी यही है। मृत्यु के बाद भी जिसको साथ ले जा सको वही सार्थक है, और मृत्यु में तुम साथ में ले जा सको, साथ न ले जा सको, वह सार्थक नहीं है। तुम्हारे पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, मित्र परिजन सब यहीं पड़े रह जाएंगे। तुम जब इस संसार से विदा हो रहे होंगे उस वक्त तुम क्या ले जा सकोगे? क्या बैंक बैलेंस साथ ले जाओगे? नहीं, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। कुछ भी तो नहीं चलेगा साथ में। केवल ध्यान ही आप अपने साथ ले जा सकोगे, और कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए ध्यान का अनुभव ही सार्थक है। बाकी सब उपद्रव की बातें हैं जिसे तुम साथ नहीं ले जा सकोगे। साथ केवल उन घड़ियों में जो तुम शांत बैठे थे, जो तुमने उन क्षणों में कुछ नहीं किया था, वही सार्थक है, और यही तुम बचा के ले जा सकते हो। उन शांत क्षणों में मौत का साक्षात्कार होता है। मौत और ध्यान बड़े एक समान है। ध्यान करने वाला आदमी रोज मौत से साक्षात्कार करता है, रोज मृत्यु को प्राप्त होता है, रोज अपने आप को मिटाता है, क्योंकि भीतर उसे सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
सन्नाटा रोज गहरा होता जाता है, खाई दिन ब दिन गहरी होती जाती है, उसे भीतर रत्ती भर भी जगह नहीं मिलती जहाँ वह ठहर सके, जहाँ वह पैर टेक के खड़ा हो जाए। इसलिए जिसे रोज मौत का दर्शन हो जाए वो मृत्यु आने पर कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा ही मृत्यु का एहसास किया है। उसने बड़े करीब से मौत को गुजरते देखा है। वह कभी मौत से घबराता नहीं है, क्योंकि ध्यान में कई बार मर के देख चुका है। उसे कई बार मृत्यु से आमना सामना करना पड़ा है। इसलिए ध्यानी जब मृत्यु आती है तो वह निश्चिंत होता है। यह बात तो उसके लिए रोज घटने वाली घटना है। इससे वह सदैव परिचित है। परिचित ही नहीं, वह यह भी जानता है कि जितना गहरा ध्यान में उतरेंगे, शून्य में उतरता है, उतना ही उसे परम आनंद का एहसास होता है। उसके अंदर प्रेम का आविर्भाव होता है। वह हमेशा मृत्यु का स्वागत करता है, उसका अंगीकरण करता है, उसका आलिंगन करता है। सदैव मेहमान और अतिथियों की भांति वह दरवाजे पे खड़ा मृत्यु का आह्वान करता है। और जो व्यक्ति इस भांति मृत्यु का अंगीकरण करता हो वो मरेगा कैसे? नहीं, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। वह सदा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आदमी व्यर्थ की बातों में उलझा है। व्यर्थ की बात ना हो तो वह स्वयं अपने आप में ही उन बातों को उत्पन्न कर लेता है, उनका इजाद कर लेता है और फिर अपने आप को उसे व्यर्थ में व्यस्त कर लेता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप सबके झगड़े झंझट समाप्त हो जाएं, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके व्यवसाय की जितनी भी चिंताएं हैं वह सब हल हो जाए, मनुष्य के जीवन में कोई भी समस्या न रहे, तो वह बिल्कुल खाली हो जाएगा और वह स्वयं उन उलझनों को पाने के लिए प्रार्थना करने लगेगा कि मुझे मेरी चिंताएं पुनः लौटा दो, क्योंकि मैं कम से कम उनमें उलझा तो रहूं, अपने को व्यस्त तो कर सकूं। मनुष्य कई अपेक्षाएं करता है, कई विचार करता है, वह हमेशा किसी कार्य में व्यस्त रहना चाहता है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन वह व्यस्तता उसके लिए ऐसे ही है जैसे समुद्र के अंदर डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा। कम से कम उसे यह व्यस्तता ये भ्रम तो देती है कि वह इस मृत्यु से, शून्य से सदा बचा रहेगा। इसलिए संसार में कुछ क्षण एकांत में प्रकृति की गोद में बैठ करके गुजारो, ताकि इसकी सुंदरता का बोध करते हुए उस अवस्था को प्राप्त हो सको जहाँ कुछ भी पाने को शेष नहीं बचता। बस परमानंद ही परमानंद है।